हेलो डियर्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के जितने भी ओल्ड पेपर में पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। हमारा एक वीडियो पहले हो चुका है, हम सेकंड वीडियो डाल रहे हैं जो ओल्ड पेपर का हमने डिस्कस किया था, उनका डिस्कस फिर दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है, खालिस्तान को हरियाणा पहली सूफी कवि माना जाता है। तो पहला सूफी कवि कौन माना जाता है? शेख मोहम्मद तुरक। शेख मोहम्मद तुरक को क्या माना जाता है? पहला सूफी कवि। नेक्स्ट आता है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो राइट आंसर होगा महाभारत। महाभारत काल में हरियाणा में से किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक और हरित धान्यक। तो वो सभी तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में हरियाणा कभी किसके नाम से जाना जाता है? तो बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। महाभारत दिनों में हरियाणा के नाम से जाना, महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा? बहुधना। किसके नाम से? बहुधना के नाम से जाना जाता है। महाभारत के समय निम्नलिखित में से किससे नाम से जाना जाता है? तो महाभारत के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। महाभारत में हरियाणा के रूप में दर्शाया गया था, तो बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया था। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया? तो महाभारत में हरियाणा में बहुधान्यक कहा गया। ये देखो, एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है घूम घूम के, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। खालिस्तान के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। तो पंजाब और हरियाणा ने भाषा के आधार पर किया गया। हरियाणा का शब्द प्राचीनतम शब्द में पाया जाता है। तो प्राचीनतम शब्द में क्या पाया जाता है? हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति संबंध में विविध व्याख्याएं हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है और प्राचीन काल से क्षेत्र में ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मो प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा का बहुधान्यक और हरियांका कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर का पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक में। ये देखो इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर हरियाणा के इतिहास में साक्ष्य पर नहीं पाए गए हैं, तो राइट आंसर हो गया साक्ष्य स्तूप नहीं पाए गए हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर। सोनीपत की स्थापना के रूप में की गई थी। सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी? तो पानप्रस्थ के रूप में की गई थी। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। तो महाभारत में सिरसा को जाना जाता था शेरी शाखा के नाम से। किसके नाम से? शेरी शाखा के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो पंडित श्री राम शर्मा ने। सिरसा जिले का प्राचीन नाम शाहिर शेख, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है। जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिरसा जिले का प्राचीन नाम शाहिर शेख है, जिसका उल्लेख महाभारत, अष्टाध्यायी और दिव्यावदान इन सभी में मिलता है। किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है और दिव्यावदान में भी मिलता है।
महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया था वह स्थान कौन सा था? जीतसर। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वर्ण धृतराष्ट्र को सुनाया था, तो किसने सुनाया था? संजय ने। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो कैथल। कुरुक्षेत्र का नाम हरिश्चंद्र किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में है? स्कंद पुराण में। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन है? प्राचीन काव्य भगवत गीता। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र में। महाभारत में हरियाणा का बहुधन कहाँ गया है? बहुधन का अर्थ क्या है? तो बहुधन का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक समृद्ध भूमि। खालिस्तान ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन में उपजा है, तो डॉक्टर HR गुप्ता। प्राचीन काल में हरियाणा को कहते हैं ब्रह्मावर्त। महाभारत भाषा में लिखी गई है संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में से अति प्राचीन नगर नहीं है? तो पंचकुला नहीं है। कौन सा नहीं है? पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो किसकी रचना हुई थी? कुरुक्षेत्र। शेषा पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ प्राप्त हुई थी? तो कहाँ पे प्राप्त हुई थी? फाजिलपुर में। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किसके स्थान पर मिले थे? तो खोगराकोट। पुरातत्व में संबंधित मिथिलातल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किस जिले के अंतर्गत आता है? भिवानी के अंतर्गत आता है। मिथिलातल में जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, तो हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में किस में स्थित है? तो किस में स्थित है वो? भिवानी में। इनमें से कौन सा स्थल पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? तो कौन सा स्थल है? बिराना। कौन सा है? बिराना। बनवाली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? फतेहाबाद। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? हिसार में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले के अंदर है? हिसार में। हिसार जिले के सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिल सकते हैं। अवशेष कहाँ पे मिल सकते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका बालसमंद। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला? तो राइट आंसर क्या होगा? बनावली। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला था? बनावली। प्रसिद्ध पुरातत्व रविंद्र सिंह बिष्ट के हिसार के बनवाली में सभ्यता पर काम किया, तो किसने काम किया? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक सभ्यता है कांस्य युग। राखी गढ़ी में जिसे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो हरियाणा के जिले में हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसवाल संस्कृति से संबंधित कौन है? सिसवाल से संबंधित है हिसार। 500 साल पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिले में मिली? तो किस जिले में मिली थी वो? हिसार में। हरियाणा निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थलों में से किस खुदाई में 45 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो किसके अवशेष मिले थे? राखी गढ़ी के। सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मिथिलातल अवस्थित हैं, तो किसमें है? भिवानी जिले में। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से उत्खनन स्थल सही सम्मिलित है, तो कौन सा है राइट आंसर? सही सम्मिलित कौन सा है? मिथिलातल भिवानी। हड़प्पा घाटी स्थलों में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? कौन सा है? बिडाना। कौन सा है? बिडाना।
निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट में पाया कुणाल। निम्न में से किस स्थल में राजसी मुकुट खोजा गया? निम्न में से किस स्थल में राजसी मुकुट खोजा गया? तो कुणाल। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया? हिसार में। हिसार जिले के राखी गढ़ी सभ्यता का अवशेष पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता। यह पाया गया है कि जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। हिसार। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल? राखीगढ़ी। सूचियों के मिलान और करें और निम्न में से विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। कुणाल रिंगल क्राउन है और बनावली जोता हुआ खेत। सूचियों का मिलान करें। राखीगढ़ी, सूचियों का मिलान करें। फिर राखीगढ़ी, इसका राइट आंसर होगा बी। तो राखीगढ़ी किसके अंदर आएगा? सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल राजेश इंडस वैली साइट। और फिर आएगा उसके बाद कुणाल रिंगल क्राउन और बनावली आएगा आपका जुता हुआ खेत। सूचियों का मिलान करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये देखो एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राखीगढ़ी क्या है? राखीगढ़ी का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कुणाल जुता हुआ खेत और बनावली रिंगल क्राउन। बनावली क्या है? रिंगल क्राउन। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सम्मिलित हैं? तो कौन से सम्मिलित हैं? राइट आंसर क्या होगा इसका? मिताथल भिवानी। राखीगढ़ी पुरास्थल हिसार जिले में है। बनावली पुरास्थल फतेहाबाद में है और कुणाल पुरास्थल फतेहाबाद में है। हिसार में बनावली फतेहाबाद में, कुणाल है फतेहाबाद जिले में। फिर आता है निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? दोनों मिताथल और नौरंगाबाद। महाभारत युग में सिरसा को जाना जाता है। महाभारत युग में सिरसा को किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा सेरिस्का। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध के बीच हुआ था। कौरव और पांडव के बीच हुआ था। निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल भारत माना जाता है? तो अमीन। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा के पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास कौन सा है? भरत। मानव जाति को जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथाकार नामक पर्वत में किस स्थान को निवासी माना गया है? सथावाणी धर। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश के युग का प्रारंभ किया था। कृषि। हरियाणा में किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? कुरुक्षेत्र। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर है बिहार में। महावीर स्वामी के जन्मस्थल का नाम क्या है? वैशाली। बौद्धकाल किन महाजनपदों के आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? कुरु और पांचाल। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? अहिंसा। पूर्व प्रदेश की राजधानी
वर्तमान हरियाणा दिल्ली के 16 महाजनपदों में से एक थी। इंद्रप्रस्थ हरियाणा के किन इलाके में 3री शताब्दी यादवों का शासन था? रोहतक। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम था देवव्रत। कुरुक्षेत्र को क्रमक्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया? भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र। हरियाणा के क्षेत्र में किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? उपरोक्त सभी। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य सभी का। बिंदुसार का भी, अशोक का भी और चंद्रगुप्त मौर्य का। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा का मौर्य समाज में भाग था। तो कौन सा है? सूब। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे है? असंध। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन सेकंड। प्रदेश के थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? थानेश्वर। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में। राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? हर्षवर्धन। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई? सोनीपत से। राजा हर्षवर्धन ने सन में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी 700। हरियाणा में राजा हर्षवर्धन का टीला स्थित है हिसार में। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन है? प्रभाकर वर्धन। हरचरित द्वारा लिखा गया बाणभट्ट। हरचरित किसके द्वारा लिखा है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। हर्षवर्धन की जीवनी हरचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई है जो उसका समय थानेश्वर से वर्णित करती है। बाणभट्ट। हेनसांग के शासन के दौरान भारत आया था हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के प्रसिद्ध नाटक लिखा था प्रसिद्ध नागानंद। कौन सा? नागानंद। हर्षवर्धन द्वारा थानेश्वर के आसपास थी कुरुक्षेत्र। हर्षवर्धन के थानेश्वर के दौरान शासन किया था 606 से 647। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कनौज पर शासन किया। प्रतिहार। प्रभाकर वर्धन व वर्धन वंश का पहला राजा का शासक कौन था? थानेश्वर। राजा हर्षवर्धन में एक प्रसिद्ध नाटक लिखा नागानंद। हरचरित में ने लिखी है। हरचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था कहाँ का राजवंश था? कहाँ का राजवंश से था? तो किसके राजवंश से था? उसका राइट आंसर होगा चालुक्य। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा के साथ शक्ति की चर्चा की गई है? थानेश्वर। इतिहास उल्लेख में मिलता है कि चीनी विद्वान राजा हर शासनकाल के थानेश्वर गए थे। तो कौन गए थे? हेनसांग। बाणभट्ट के दरबार में एक कवि थे हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजनीति के रूप में अपनाया। हालांकि थानेश्वर स्थापित राजधानी थी।
थानेसर राजधानी कौन सी थी? कनौज। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ पे स्थापित की थी? थानेसर में। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट की क्या भूमिका अदा करते हैं? स्थाना कवि। मयूर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था? कनौज। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित थी? फरीदाबाद। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार की रियासत हरियाणा के कहाँ पर थी? कैथल के प्रगने। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? अरोड़ा राजा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1761 में। तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 12वीं सदी में। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो उसको तराइन में हराया था 1191 से 1192 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की? हिसार की। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई? हिसार की। हिसार की, फतेहाबाद की और फिरोजाबाद में सभी की गई थी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। हिसार नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह ने। सन 1354 में मुसलमान शासक ने हिसार शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद जिले के नामक इसके नातोस्तरीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा, जिसकी नींव द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा गया फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद नगर किसके नाम से बसाया जाता है? फतेह खां। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? कहाँ पर स्थित है? पानीपत। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। अशोककालीन टोपरा अभिलेख किसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से हरियाणा किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? इन सभी ने, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? मोहम्मद गौरी ने। निम्न में से कौन सा गलत है? रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात नहीं था, ये गलत है। हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद था और सिरसा का संस्थापक राजा सरस था। तो रेवाड़ी का कौन था? फिरोज शाह। रेवाड़ी का कौन था संस्थापक? रेवाड़ी का था बनारसी दास। कौन था? बनारसी दास। गुलाम वंश के अंतिम शासक किसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे एवं अत्याचार किए? वह कौन था? बलबन। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की? हिसार की। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो उसका कब किया गया था? 1265 में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में स्थित है? पानीपत में। फिरोज शाह तुगलक ने खोज किया गया शहर कौन सा है? हिसार।
पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1526 में। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, ना कि 26 में। तो इसका राइट आंसर आ गया 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसको परास्त किया था? तो किसको परास्त किया था? राइट आंसर होगा हेमू को। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। और इस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खां और अकबर का सेनापति व हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह के बीच, अब्दाली के बीच। टोडरमल जुड़े हुए थे टोडरमल भूमि राजस्व सुधार से। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में लड़ी गई थी। प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट को सेना में भयंकर युद्ध किया? औरंगजेब। निम्नलिखित का मिलान करें। तो अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई, बाबर पानीपत की पहली लड़ाई और अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पहली लड़ाई किसने की थी? बाबर ने। दूसरी किसने की थी? अकबर ने। और तीसरी की थी अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1556 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसका विरुद्ध लड़ा था? तो बाबर के विरुद्ध लड़ा था। सन 1526 में हरियाणा के स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो पानीपत में। पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? 1526 में। बाबर की सेना के बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है। तो इसका राइट आंसर लोधी साम्राज्य। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो इसका था हेमचंद विक्रमादित्य। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य ने जिसने हरियाणा में शासन किया था, पहले एक था व्यापारी। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती? अहमद शाह अब्दाली ने। सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में बादशाह अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराया था। अफगान। सूफी संत अबू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। कौन सी जगह संत सूरदास के नाम स्थान के रूप में माना जाता है? तो फरीदाबाद में सी। पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया था 1761 में। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी करनाल की लड़ाई। कौन सी? करनाल की लड़ाई। 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य में किसके नियंत्रण के अधीन था? तो मराठों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल कौन सा है? काला अम्ब। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? मराठा सदाशिव राव। मराठों का अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो प्रभारी कौन था इसका? इब्राहिम खान गारदी।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में किस मराठा व शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो सूरजमल को। निम्नलिखित में से किस युगम के रियासत का मिलान ही नहीं है? किसका नहीं है? हसन अली खान। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। किस मुगल शासक ने शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? शाह आलम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। करनाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1739 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह और अब्दाली के बीच हुई थी, मराठों और शासकों के बीच। निर्णायक था और उसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। तराइन का युद्ध। हरियाणा सरकार द्वारा के समीप स्थित वाला अम्ब काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। पानीपत। मराठों में अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर है? संघर्ष किस स्थान पे हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और के बीच लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में बादशाह अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराया था। अफगान। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी के पराजित किया था? बाबर। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। किस मुगल शासक ने शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया था? शाह आलम। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस री हरियाणा में 1798 ईस्वी में शासन किया था। यह आवास था जहाज कोठी। जींद में राजा गोपाल सिंह करनाल के किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? तो किस वर्ष बनाए गए थे? 1763 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? हांसी को। 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा में कौन सा जिला अधीनस्थ कर लिया गया था? तो कौन सा अधीनस्थ कर लिया गया था? हिसार। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? बरहामपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? गौशाला। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना की थी आर्य समाज। जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1814 में। आज हरियाणा में ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष खालिस्तान को आया? तो ब्रिटिश शासन कब आया था? 1803 में। अम्बाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? 1843 में। सन 1809 से 10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? अंग्रेज। राव तुलाराम, राव गोपाल देव, राव धन सिंह के साथ अहीरों के साथ एकत्रित किया हुआ और 1857 इसमें अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। नसीबपुर किला। 1857 की क्रांति हरियाणा के वीरों का अपराज्य कारण क्या था? अन्य रियासतों के सहयोग न मिलना, शस्त्र का पर्याप्त मात्रा न मिलना, एक नेतृत्व न मिलना, उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो किसका रहा? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, इन सभी का। हरियाणा में 1857 की क्रांति के बीच कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? अम्बाड़ा छावनी के बीच। हरियाणा हिसार में 1857 के विरुद्ध में नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने। 1857 में स्वाधीनता संग्राम राव तुलसीराम किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल, रेवाड़ी।
1897 में स्वतंत्रता संग्राम बल्लभगढ़ किस राजा के बलिदान दिया था? तो नाहर सिंह ने। 1897 में फरुखनगर किस नायब व अंग्रेजों की टक्कर मिली थी? तो किसकी टक्कर मिली थी? 1897 क्रांति में फरुखनगर के नवाब अहमद अली खां थे और नवाब 1897 के संग्राम के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह को पत्र मिला और इसके बाद नवाब आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। तीनों दिनों तक चले घमासान युद्ध में आखिरकार अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना लिया। बाद में मुकदमा चलकर दिल्ली के फव्वारा चौराहे पर फांसी दे दी। रोहतक में 1857 की क्रांति को किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रांगड़ों में। नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है? 1857 की क्रांति। हरियाणा में कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बल्लभगढ़ किस राजा ने दिल्ली की क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बल्लभगढ़। मिस्टर अरुण, प्लीज स्पीक अप। मिस्टर अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर की तरफ से आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे अरुण जी आपको बेस्ट दे सके। अतः आपका अरुण नर्सिंग ट्यूटर के चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। पढ़ना कभी बंद न करें क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देती रहेगी।